ओम साई राम, जय साई राम, श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साई बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरुवार है, हमारे बाबा का वार है और हम सभी साईं भक्तों के लिए ये वार किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि इस दिन का हम सभी साईं भक्तों का बेसब्री से इंतजार रहता है। वार हर कोई बाबा का है, हमारे ईश्वर का ही वार है हर दिन, लेकिन आज के वार से ना जो गुरुवार का जो दिन है ना, वो हमारे गुरु, हमारे ईश्वर के हमें और करीब लेके जाता है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं आप सबके लिए बाबा की वो लीलाएं लेकर आऊंगी गुरुवार के दिन जो बाबा ने स्वयं मेरे साथ की हैं, जो अनुभव मुझे दिए हैं। ठीक है, तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके सामने वो अनुभव जो बाबा ने मुझे दिए। और आज का जो अनुभव है वो पिछली वाले अनुभव का ही दूसरा पार्ट है, यानी कि मेरी पहली शिरडी यात्रा का भाग 2 है ये। ठीक है, कि बाबा ने मेरी पहली बार जब मैं शिरडी में गई थी तो बाबा ने मेरे साथ क्या क्या लीलाएं की, और वो सब कुछ एक वीडियो में बनाना संभव नहीं था। काफ़ी बड़ी ये वीडियो बन जाती, काफ़ी लंबी ये वीडियो बन जाती, तो मैंने सोचा इसे 2 पार्ट में बनाया जाए। तो एक पार्ट तो आपने सुना होगा, देखा होगा, और आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर जो भी भक्त बाबा के आज पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि बाबा की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं मैं लेकर आ रही हूँ और मैं आ चुकी हूँ। तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आज फिर मैं आगे बढ़ती हूँ और क्या है लीला की थी बाबा ने शिरडी में वो बताती हूँ। तो मैंने जैसे बताया था कि मैं अपनी मेरी फैमिली, मेरे बहन की फैमिली, हम सब लोग शिरडी गए थे पहली बार। तो बाबा ने एक तो वो लीला बताई थी जो समाधि मंदिर में मेरे साथ की थी बाबा ने। 2 लीलाएं की थी उस दिन समाधि मंदिर में, कि मैंने बाबा को सुबह बोला था कि बाबा मैं पता नहीं अब कब आना होगा, आज मैं आई हूँ, अब तो मैं जा रही हूँ, पता नहीं अब दोबारा कब देखूंगी आपको। तो बाबा ने उसी दिन मुझे दोबारा दर्शन के लिए बुलाया और बाबा ने दूसरी बार में बाबा ने बताया कि मैं कैसी कैसी लीलाएं तुम्हारे मन की इच्छा को जानकर पूरी कर रहा हूँ मैं, यानी कि जो मेरे मन में चल रहा था वो सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाबा ने उसी दिन मुझे दूसरी बार अपने पास बुलाया। और जैसे कि आप सबने सुना ही होगा उस वीडियो में कि बाबा ने फिर मुझे क्या लीला करी, और मैंने वीआईपी दर्शन के लिए, जब मेरे को लग रहा था बाबा अब देखो वीआईपीज आपके सामने खड़े हो सकते हैं और हम नहीं खड़े हो सकते, तो बाबा ने मुझे भी वीआईपी बना दिया, मेरी फैमिली को भी वीआईपी बना दिया, और वही सेम दर्शन और उनसे भी ज़्यादा, मतलब यानी कि जब तक कोई ना कहे तब तक का हमें जाने नहीं, किसी ने भी जाने के लिए नहीं कहा जब तक हम नहीं चाहते थे। तो ठीक है, एक तो वो लीला थी। चलिए ठीक है, मैंने उस दिन बताया था आपको कि शाम को दर्शन करने के बाद हम बाहर निकले तो मेरे बहन के हस्बैंड बोलते हैं कि पता है जब आप लोग अंदर थे तो हवा चल रही थी बाहर और सारे लोग नीम के पत्ते लेने के लिए, ढूंढने के लिए भाग रहे थे। तो मैंने बोला अचानक से, मुझे नहीं पता था नीम के पत्ते की इतनी विशेषता, मतलब ये तो पता था कि बाबा का गुरु स्थान है और महत्व है इसका, लेकिन वो होना, उसको मतलब होना चाहिए हमारे पास, और इसका सौभाग्य कैसा होता है, मतलब ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो मैंने अपनी बहन के हस्बैंड, उन्होंने, मेरी बहन के हस्बैंड नहीं बोला, तो मेरे मन में फिर बार बार वही चीज चक्कर काटती रहेगी। फिर हम लोग प्रसादालय में गए, प्रसाद खाया बाबा का, फिर वापस हम लोग अपने रूम पे चले गए सोने के लिए। और रात में जब हम लोग सो रहे थे तो भी मुझे दिमाग में ये हो रहा था, बाबा अब तो आज लास्ट बार, मतलब आज मुझे कल तो निकलना है और आज ही मैं रात को हूँ आपके पास। और मतलब वही जैसे एक बेटी अपने मायके में होती, मैंने बताया ना, बिल्कुल वैसा फील हो रहा था कि जैसे एक बेटी अपने मायके आती है और उसके बाद उसे वापस अपने ससुराल जाना है तो उसे कितना बुरा लगता है। तो वो सब वैसा ही मैं फील कर रही थी उस समय। तो फिर क्या हुआ, दूसरे दिन फिर सुबह दर्शन के लिए निकले। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि द्वारिका माई, चावड़ी, ये सब के बारे में मुझे नहीं पता था कि आज भी वो स्थित है और आज भी वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं जब वो कहानी साईं सच्चरित्र पढ़ा तो मुझे लगता है उस वक्त वो था और अभी है ये नहीं पता था मुझे, सच में ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ आपको। तो दूसरे दिन हम जब सुबह निकले तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आज फिर से चलें क्या बाबा के दर्शन को। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारी बस थी उस दिन 10:30 बजे की मुंबई के लिए। तो वो बोलते हैं कि 10:30 बजे की हमारी बस है, उससे पहले कैसे चलो जाओगी तुम, दर्शन के लिए तो इतना लंबी लाइन लगती है और इतना टाइम, कितना टाइम लग जाएगा।
वो टाइम निकल जाएगा ऐसे, इसलिए आप बाहर से ऐसा करते हैं, मुख दर्शन कर लेते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था मुख दर्शन का भी वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो मेरे हस्बैंड लोग, जैसे मैंने बताया था पिछली रात शाम को जब हम लोग दर्शन के लिए गए थे, तो वो लोग बाहर घूम रहे थे, तो उनको ये पता था कि हाँ यहाँ से मुख दर्शन होता है, ठीक है। और उन्हें ये भी पता था यहाँ पे चावड़ी द्वारिका माई वगैरह हैं, तो उनको पता था ये बात। उस दिन जब तक हम लोग अंदर दर्शन कर रहे थे, वो लोग बाहर ये सब कुछ देख रहे थे, ठीक है। तो हमें बताते, तो दूसरे दिन सुबह हम लोग चले गए, अपने रूम से वापस आए। तो हम लोगों ने क्या किया, दर्शन के लिए गए हम लोग बाबा के, मतलब अंदर नहीं गए हम, मंदिर परिसर में गए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला यहाँ से मुख दर्शन करो, तो हमने मुख दर्शन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा के दर्शन करके। और बाबा को ये, मतलब मैंने ये बोला बाबा को, बाबा आखिरकार फिर भी मैंने आपको आज फिर आपके दर्शन कर लिया, आपको फिर देख लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोगों ने फिर हाँ, फिर मेरे हस्बैंड, मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो वहीं पर चलते हैं जहाँ पे नीम का पेड़ है, तो वहाँ पे देखते हैं, कोई हमें भी क्या पता पत्ता मिल जाए। तो ऐसा मैं सोच रही थी और उनको बोल भी रही थी मैं। तो बोल के हम लोग चले गए, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने देखा गुरुस्थान में बहुत सारे लोग परिक्रमा कर रहे थे। मैं एक फ़ोटो आपके साथ शेयर करूँगी, हालांकि वो फ़ोटो उस समय का नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कैमरा लेके जाने नहीं देते। तो हमारा कैमरा तो, मोबाइल तो बाहर ही था। तो वो क्या था, मैंने ये आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह से मैंने फ़ोटो वहाँ पर लगाऊंगी, आप शेयर करूँगी, आप देखिएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग गुरुस्थान में परिक्रमा कर रहे थे, तो मैं अपने मन ही मन में बोल रही थी बाबा को कि बाबा, मैं काश मुझे भी एक नीम का पत्ता मिल जाए, काश मुझे भी एक नीम का पत्ता मिल जाए। और मन में मैं बोल रही हूँ, किसी को नहीं बोल रही मैं उस वक्त, मैं अपने मन में बोल रही हूँ। और मैं मतलब अपने मन में बोलते हुए चल रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे, सब एक के पीछे एक ऐसे परिक्रमा करते हुए आ रहे थे। तो उतने में क्या था कि एक सज्जन थे वहाँ पे, उस नीम वृक्ष के पास ही खड़े थे, मतलब वो जहाँ पे गेट है ना, वहाँ से परिक्रमा के बाद हम नीचे उतरते हैं, तो वहाँ पे खड़े थे वो। तो वो ऐसे बोल कुछ नहीं रहे थे, वो इशारे से सबको, एक एक छड़ी थी उनके पास, वो इशारे से सबको कह रहे थे कि मतलब चलो चलो, मतलब इशारा से कर रहे थे, ठीक है, छड़ी से ऐसे से, चलो चलो जल्दी चलो, उस टाइप से। तो तो मैं अपने मन में सोची थी, बाबा हम, मैं कहाँ इतनी भाग्यशाली कि आप मुझे नीम का पत्ता दो। मैंने कहा ना, हम लोग कैसे होते हैं कि मतलब मुझे पहले दिन बाबा ने वो लीला भी दिखा दी कि मैं तुझे वीआईपी बना के मैंने तुझे खड़ा कर दिया, और फिर भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं, क्योंकि ये हम एक, जैसे होता है ना, एक इंसान है, और हमारी जो मन में भावनाएं जो मतलब होती है ना, कुछ ना कुछ और चाहिए हमें, और चाहिए, ऐसी भावना हमारी प्रबल होती है, मतलब और चाहिए हमें, ये दे दिया तो और चाहिए, इस टाइप का। अब तो ऐसा इतना ज़्यादा मैं नहीं सोचती हूँ। तो उस वक्त मैंने यही सोचा कि बाबा मैं कहाँ इतनी भाग्यशाली, और कहाँ आप मुझे नीम का पत्ता दोगे, आपके तो इतने सारे बच्चे हैं, मैं ही कोई खास थोड़ी ना हूँ आपके लिए, ऐसे ऐसे मैं मन में बोल रही हूँ बाबा को। और उसके बाद जैसे जा रही हूँ, तो वो जो सज्जन थे जो छड़ी से लोगों को निकलने के लिए कह रहे थे, उनको मैं, वो एकदम, वो मेरा हाथ, मैंने हाथ ऐसे यूं हाथ जोड़ के मैं ऐसे परिक्रमा करते हुए निकल रही थी, तो मेरा हाथ ऐसे पकड़ते हैं वो, और उसमें एक कुछ रखते हैं और ऐसे मुट्ठी को मेरी बंद कर देते हैं। और मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गई कि मतलब ये ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे को, मतलब मैं उनको जानती नहीं हूँ, है ना, वो मुझे नहीं जानते, और अचानक से इतने लोगों में मुझे कोई अनजान इंसान इस तरह से करेगा, तो अजीब सा लगेगा ना थोड़ा मुझे, अच्छा मतलब अजीब सा लगा मुझे कि वो ऐसा क्यों किया उन्होंने, और क्या क्या किया उन्होंने ऐसे। तो मैंने जैसे उन्होंने बंद किया मेरी मुट्ठी, तो मैंने एकदम हाथ ऐसे खोल के देखा, तो मैं क्या देखती हूँ उसमें, नीम का पत्ता, पीले रंग का नीम का पत्ता, फ्रेश जो होती है, मतलब पत्ता पीला हो गया था लेकिन एक सूखा हुआ नहीं था, वो फ्रेश था। तो वो पत्ता मेरे हाथ में उन्होंने रख दिया। अब मैं इतना आश्चर्य में, मैं, आपको यकीन नहीं होगा, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मतलब सोचिए, मैं मेरे, मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या हो गया ये, मतलब इतना मैं, मतलब फिर से मुझे ये एहसास अंदर से बाबा ने कराया कि मैं तुझे सुन रहा हूँ। और इतने लोगों में सोचिए उन्होंने मुझे दिया, उसके बाद 3-4 लोग हमारे पीछे और थे, उसके बाद मेरी बहन का बेटा था, और उसके हाथ में भी बाबा ने वो पत्ता रखा, और उसे उसे भी ऐसे ही दिया, वो उसने दिखाया मुझे बाद में, जब हम बाहर नीचे उतरे तो उन्होंने बोला, वो बोलता है कि मुझे उन्होंने पत्ता दिया, तो मैंने देखा मेरे को भी दिया, और मेरे, मैं देख रही थी मेरे आगे पीछे किसी को नहीं दे रहे थे वो।
तो जब फिर वो क्या किया उन्होंने, जब अभी तक तो वो छड़ी से लोगों को हटने के लिए कह रहे थे, लेकिन जैसे हम लोग नीचे उतरे ना, तो वो भी साथ में उतर गए हमारे, और उतर के वो एक किनारे पे खड़े हो गए और वो हमें देखे जा रहे हैं। मतलब ऐसा इतने, मतलब वो इतने सिंपल थे ना वो, बहुत सिंपल से, और मतलब मेरे को कुछ मतलब इतनी प्यारी, मतलब आप पता है मुझे उनको देख के कैसा फील हुआ, जैसे एक बाबा की एक आपने फोटो देखी होगी जिसमें बाबा साफा पहन के, एक छोट मतलब सिर्फ इतना हिस्सा बाबा का है, उसमें जो फेस था उनका बिल्कुल वैसे ही था, और मुझे वही सीन, मतलब बाबा की वही छवि याद आ रही थी कि जो उस फोटो में मैं देखती हूँ। तो मैं उनको देख रही हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, मैं सही बताऊँ, मेरे को पहले दिन वो लीला की थी बाबा ने मेरे साथ, और दूसरे दिन मतलब ये लीला की, तो मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि बाबा मुझे कैसे सुन ले रहे हैं इतना। तो उसके बाद जब हम लोग नीचे उतरे तो वो भी हमारे साथ नीचे उतरे, कुछ नहीं बोल रहे थे हमसे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, ना वो हमसे कुछ लेने की उनकी इच्छा थी, कुछ भी नहीं था, कुछ बिल्कुल उनके लालच नहीं था उनके अंदर। तो फिर मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि बेटा, मैं तो एक तो मैं आश्चर्य, मेरा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे, और मैं अपनी बेटी को बोलती, बेटा इनको कुछ दे दें क्या बाबा को, कहीं इनको बुरा तो नहीं लगेगा। तो मेरी बेटी बोलती है कि पता नहीं मम्मी। तो फिर मैंने बोला वो तो बच्ची है, तो मैंने सोचा कि उससे वो पूछ लेगी तो शायद उनको बुरा ना लगे, अगर मैं पूछूंगी या मैं दूंगी तो शायद उनको बुरा लगेगा। तो पता मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा आप पूछ लो उनको पापा कि आपको कुछ दे दे दक्षिणा। तो मेरी बेटी गई उनके पास और मेरी बेटी बोलती बाबा आपको दक्षिणा दे दें, ऐसा बोला उसने। तो बाबा, पता है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही देखे हुए थे वो हमको, और उन्होंने बोला ऐसे बोला इतना सा, और वो बोल नहीं रहे थे, वो इशारे से बात कर रहे थे। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी वो हाँ कह रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं देख रही थी, मैं सीधे मैंने जो भी, पता सच बताऊं, मेरे पास में जो चेंज पड़ी थी वही मेरे हाथ पड़ी, और मैंने वो ऐसे उठाई, और मैंने मैंने ना देखा वो कितने हैं, और ना मैंने अपनी बेटी को यूं पकड़ के उसके हाथ में दिया, मैंने बोला बाबा को दे दे। तो बाबा को देने के लिए मैंने बोला, तो वो उसने जैसे उनको दिया, तो उन्होंने पता है जैसे उसने दिया बाबा ये, तो उन्होंने देखा भी नहीं उसे, उन्होंने बस ऐसे ही मुट्ठी में बंद कर लिया और बस हमें को देखे जा रहे थे। और मैं, मेरी बेटी, मेरे दोनों बच्चे इतना रो रहे हैं, हम लोग इतना रो रहे हैं, मतलब रोते जा रहे, पता नहीं, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या शिरडी में हमारा छूटा जा रहा है, पता नहीं, जैसे होता ना, मैं सच बता रही, बिल्कुल वही अनुभव था। शायद कोई भी बेटी जो होगी ना, आप जब अपने मायके जाती होगी और वहां से मायका जब छोड़ के आती होगी ना, बिल्कुल जैसा उसे अनुभव होता होगा वही समझ सकती है। और मैं कहूंगी कि आप समझ सोच के देखिए, आप बिल्कुल वैसे ही आपको, मेरे को, मुझे फील हो रहा था जैसा बेटी को फील होता अपना मायका छोड़ते वक्त। मैं रो रही थी, मेरे दोनों बच्चे इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, तो मैं उनको देख भी रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको समझाऊं, पर उससे पहले मैं ही इतना ज्यादा रो रही हूँ कि मैं उनको क्या समझाऊं। अब हम लोग पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो वो बाबा ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं हमें, और हमने उसके बाद जब हम लोग वहां से निकले तो प्रणाम किया, उस समय ऐसा भी दिमाग में नहीं आया कि ये बाबा ही हैं। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, उसके बाद तो मुझे लगा कि सच में बाबा ही आए थे। सोचिए, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब अब मैं सोचती हूँ बाबा समाधि मंदिर छोड़कर उस वक्त वहां पे उपस्थित थे, जब हम जा रहे थे, हमें विदा करने के लिए बाबा वहां पर खड़े थे। जैसे एक बेटी को उसका पिता जाते वक्त खाली हाथ नहीं जाने देता ना, वैसे उन्होंने मेरे हाथ में वो नीम का पत्ता रखा। उस दिन उन्होंने उस पत्ते के रूप में मुझे सब कुछ दे दिया, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई, इतना मुझे अच्छा लगा। और मैं सोच रही थी उसमें कि बाबा, मतलब मैं तुच्छ, आपके इतने बच्चों में एक छोटा सा तिल के बराबर भी मेरा स्थान नहीं है, आप मुझ पे भी इतनी दृष्टि रखे हुए हो, कितना प्यार, कितनी ममता है आपके अंदर। मतलब वो करुणा, वो ममता बाबा की मैं भुला नहीं पाई कभी नहीं, और मुझे आज भी हर पल महसूस होता है कि बाबा हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। और सच बता रही हूँ मैं आपको, शिरडी तो एक ऐसी भूमि है ना, वो वो ऐसा स्थान है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाबा का भक्त वहां जाकर बगैर अनुभव के आता हो वापस, कभी ऐसा नहीं हो सकता। हर भक्त के साथ बाबा अनुभव करते हैं, वो लाखों भक्तों के साथ बाबा उपस्थित रहते हैं उसी वक्त,
और हर लाखों भक्तों के साथ मुझे लगता है बाबा एक साथ वो लीला करते हैं। तो ये बाबा की इतनी सुंदर लीला थी। और उसके बाद बस हम लोग रो भी रहे थे। फिर उसके बाद द्वारिका माई दर्शन को गए, चावड़ी दर्शन को गए। मैं हर चीज को देख रही थी, हर मिट्टी को, बाबा की वो सब दीवारों को, जहाँ पे मुझे जो मिल रहा था मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं अपना क्या छोड़ के जा रही हूँ। इतना रो रहे थे हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग बस में चले गए, बस में बैठे। और उसके बाद मैंने देखा कि कोई भी हम आपस में बात नहीं कर रहे थे, कोई भी। मतलब इतना हम लोग दुखी थे ना उस समय। एक सोचिए कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा के दर्शन करके, हमें दुख हो रहा था कि हम क्या छोड़ के जा रहे हैं अपना यहाँ पे, अपने पिता को छोड़ के जा रहे हैं, अपना मायका छोड़ के जा रहे हैं, मुझे ये दुख हो रहा था। और मेरे बच्चे भी। और हम ऐसे ही बहुत उदास थे, बहुत उदास थे, बहुत उदास थे। मतलब पूरे रास्ते हम लोग एक दूसरे से बातें भी नहीं कर पा रहे थे, इतना दुखी थे हम। तो फिर उसके बाद फिर जब मैं अपने आप में ऐसे बैठी और मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा बाबा हमें तो इतना बुरा लग रहा है, कैसे हमारा सफ़र तय करेंगे हम लोग। तो फिर उसके बाद मुझे अंदर से एक बाबा का एक जैसे होता ना, एक प्रेरणा मुझे मिली कि बाबा से एक आभास हुआ मुझे अंदर से कि मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हर पल साथ हूँ। जहाँ तुम जा रहे हो, जहाँ तुम्हारा घर है, क्या मैं वहाँ नहीं हूँ? मैं वहाँ पे उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारे उस मंदिर में उपस्थित हूँ जहाँ तुम हर गुरुवार को जाती हो। तो ये सब कुछ जैसे ही मेरे मुझे अंदर विचार आया ना, तो मैं एकदम शांत हो गई। और उसके बाद मुझे फिर मैं थोड़ा ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। और फिर मैंने अपने दोनों बच्चों से बात की। मैंने बोला बेटा आपको बुरा लग रहा है? तो दोनों बस सिर हिला रहे थे और बोल रहे थे हाँ बहुत बुरा लग रहा है, कि हम कब आएंगे मम्मा आप वापस दोबारा बाबा के पास। तो मैंने बोला देखो हम आएंगे दोबारा, और लेकिन बाबा तो हमारे साथ हैं बेटा। कितनी सारी सुंदर सुंदर लीलाएं की थी बाबा ने। कल हमें बाबा ने वीआईपी दर्शन करवाया। साथ में आज बाबा ने वो नीम का पत्ता दिया, है ना। तो वो नीम के पत्ते के रूप में बाबा हमारे साथ हैं। ठीक है। और मैं अपने बच्चों को बताया देखो हम बाबा की हमारे जो घर में भी बाबा हैं, बाबा हमारे वहाँ जहाँ मंदिर में जहाँ हम जाते हैं हर गुरुवार को घर के पास, वहाँ भी बाबा हैं। बाबा तो हर जगह हैं, बाबा थोड़ी यहाँ पे रह रहे हैं। हम दोबारा आएंगे, हम बिल्कुल वैसे ही हमें लगना चाहिए जैसे बाबा यहाँ पे हैं, और वैसे ही हमें लगना चाहिए हमारे घर में है। तो फिर दोनों बच्चे मेरे शांत हो गए, और हम लोग फिर खुशी खुशी वापस आ गए। और वो शायद मैंने एक लीला जो बताई थी विभूति वाली, विभूति की, वो शायद आपको मैंने बता चुकी हूँ। मैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा बताया है मैंने। चलिए एक बार और बता देती हूँ। तो मैं जो विभूति के बारे में कह रही थी ना, कि मुझे सुबह जब हम लोग पहली बार दर्शन करके आते हैं, मतलब वहाँ का नियम है कि जो भी समाधि मंदिर से दर्शन करके आता है उसको विभूति दी जाती है, एक पैकेट। तो मैं दिखाऊंगी, जब वैसे सबको पता होगा, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं वो उसका भी फोटो शेयर करूंगी। तो मतलब जब दोबारा शाम को हम लोग दर्शन करके वापस निकले, तो तब भी वो वहां पे से उन्होंने हमें विभूति दी। तो सुबह जैसे मैंने बोला था ना भैया एक विभूति और मिल जाएगी क्या, एक पैकेट और एक्स्ट्रा दे दीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं वो एक ही पैकेट मिलता है। ठीक है। जब दोबारा हम लोग दर्शन करके आए, फिर से विभूति उन्होंने दी। तो फिर से पता है क्या हुआ, तो दो दो पैकेट सबके पास, दो दो पैकेट है अपने आप। तो हम मैं बोल रही, फिर मैंने बोला कि पापा ना भैया ये दो पैकेट आ गए हैं। तो क्योंकि देखिए क्यों छल करना भगवान के मंदिर में, जब वो एक पैकेट उनका देने का नियम है तो ठीक है। हम कोई अलग थोड़ी ना है, वो सबके लिए एक जैसा है ना। तो वहां पे तो मैंने वापस उनको बोला भैया ये आपने दो पैकेट दे दिए। तो वो मेरी बेटी बोलती मेरे पास भी दो पैकेट है, सब लोग बोल रहे मेरे पास भी दो। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं आप इसे रखिए, ये बाबा ने दिया है, ये बाबा ने दिया है। तो सोचिए मेरी जो इच्छा थी कि मुझे पैक ज़्यादा मिले बबूती, तो वो बाबा ने हमको दे भी दी, वो भी दिलवा दी। बाबा ने वो इच्छा भी पूरी कर दी कि दोबारा मैं कब आऊंगी मिलने वाली, तो वो और समाधि मंदिर में आपके सामने खड़े होना है, वो इच्छा भी बाबा ने पूरी कर दी। नीम का पत्ता भी बाबा ने देखा दे दिया। मतलब इतनी सारी सुंदर सुंदर लीलाएं बाबा ने की ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आज भी अगर याद करती ना उन सारे पल को, तो सारी यादें जो होती है ना ताज़ा हो जाती हैं एकदम। मैं और वैसे वही लीला नहीं, अब मैं फिर दूसरी बार जब गई थी बाबा ने तब भी बहुत सुंदर सुंदर लीला की थी। बाबा हर पल, आज मैं जहाँ पे हूँ वहां पे भी बाबा की लीलाएं देखने को मिलती, जो जहाँ पे है। आप में से भी कई भक्त ऐसे होंगे जिनके साथ बाबा ने बहुत सुंदर लीलाएं की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बाबा की ये लीलाओं का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि उससे मेरा उत्साह बढ़ता है।
कमेंट कीजिएगा, कम से कम जय ओम साई राम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा और सब लोगों मतलब अपने पहचान वालों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। जो भी नए जोड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि बाबा की लीलाएं आपको सुनने को मिलें और नई नई सुंदर सुंदर बाबा की लीलाएं, जो भी अनुभव मेरे साथ बाबा ने किए हैं मैं वो सब आपके कोई के लिए लेकर आऊँगी। और आप जब भी किसी को शेयर करेंगे ना, कभी कोई हो सकता है कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत निराश हो चुका हो और कोई जीवन में जीने की कुछ इच्छा ना हो किसी को, तो मैं सच बता रही हूँ कि आप अगर किसी को बाबा की लीलाएं सुनाएंगे ना, तो सचमुच उसके अंदर जो होगा उसकी भक्ति में जो होती है ना उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, उसकी भक्ति प्रबल होगी, है ना, उसकी श्रद्धा जागेगी। और जब वो श्रद्धा भाव बढ़ेगा तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिस समय जिस भी इंसान को के अंदर ये भाव जाग गया ना, श्रद्धा, है ना, इस चीज का श्रद्धा अगर आपके अंदर आ गई तो उसी वक्त से आपको बाबा की लीलाएं देखने को अवश्य मिलेंगी। ये मेरा वादा है आपसे, बिल्कुल ये सच बात है, मैं इस पर बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। क्योंकि देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ, आप अपने जहाँ पे भी होंगे, आप जहाँ से सुन रहे हैं मुझे, आप सब लोग अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन जो भी मैंने लीलाएं आपको बताई हैं, आप अगर उन लीलाओं से आपका विश्वास बढ़ता है और विश्वास बढ़ने के बाद आपकी भक्ति बढ़ती है, तो देखिएगा बाबा को के लिए आपको कुछ भी विशेष करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। आपको बाबा जहाँ पे हैं वहीं पर अनुभव देना स्टार्ट कर देंगे। आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। कोई भी आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हो ना, वो आपको बाबा पार लगा ही देंगे। विश्वास कीजिए इस बात का, ठीक है। और अगर आपको सच में ये लीलाएं अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। आज के लिए तो इतना ही। बाबा की अन्य बहुत सुंदर लीलाओं को लेकर मैं हर गुरुवार को आपके सामने उपस्थित होंगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि डेली मेरा साईं सच्चरित्र ग्रंथ से रिलेटेड वीडियोस आते ही हैं, आप उनको भी सुनिएगा, बाबा से जुड़े रहिएगा, बाबा की लीलाओं को सुनिए, सुनाइए और अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते जाइए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम जाप करते रहिए। ईश्वर से इस तरह अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या, कितनी भी बड़ी कठिनाई में आप हो ना, तो आपको ईश्वर की जो साथ मिलेगा और वो आपको अवश्य पार करा देगा। आज के लिए इतना ही। बाबा की अन्य लीलाएं लेकर फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज, पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।